इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अब तक इंडिया में 125 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है, जिसमें से यूपी में 10 बार, बिहार में 9 बार और पंजाब, उड़ीसा, मणिपुर और केरला में 8-8 बार और किसी स्टेट में 5 बार तो किसी स्टेट में 4 बार। ऑलमोस्ट इंडिया के सभी स्टेट्स में एक ना एक बार प्रेसिडेंट रूल जरूर लगाया गया है और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है। एक्चुअली प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है कि इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा उस स्टेट की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है जिस स्टेट में भी प्रेसिडेंट रूल लगाना है और वहां पे प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग रूल किया जाता है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है, यानी क्या क्या ग्राउंड हो सकता है जिस वजह से किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो एक्चुअली इंडिया के किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल 2 रीजंस की वजह से लगाया जा सकता है। पहला ये कि अगर स्टेट के गवर्नर प्रेसिडेंट को लिख के दे देते हैं कि स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर है कि वो स्टेट की गवर्नमेंट को सस्पेंड करके उस स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में ले लेंगे। मतलब उस वक्त उस स्टेट में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा और प्रेसिडेंट सीधा गवर्नर के थ्रू स्टेट पे रूल करेंगे। और दूसरा रीजन जिस वजह से किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है वो ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट की गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस देती है और अगर स्टेट गवर्नमेंट उन डायरेक्शंस को ना मानती है तो प्रेसिडेंट के द्वारा उस स्टेट की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है और उस स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट अपने अंडर ले लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी सब्जेक्ट पे डायरेक्शंस दे सकती है। इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स डिफाइन है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, माइनॉरिटी लैंग्वेज या फिर ट्राइबल वेलफेयर आदि। यही 2 रीजन है जिस वजह से इंडिया के किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो उसके अप्रूवल का क्या प्रोसेस है, या फिर अगर एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है तो वो कितने दिनों तक के लिए वैलिड रहेगा, यानी उसका ड्यूरेशन क्या होगा। एक्चुअली होता ये है कि जब भी प्रेसिडेंट किसी स्टेट के बारे में ये डिक्लेयर करते हैं कि इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा और जिस दिन उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है अगर उस वक्त लोकसभा सेशन में है तो प्रेसिडेंट को लोकसभा और राज्यसभा से परमिशन लेना होता है और अगर लोकसभा और राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी से परमिशन दे देती है तो प्रेसिडेंट रूल एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर मान लीजिए किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया है और उस वक्त अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो जिस वक्त भी लोकसभा सेशन में आएगी तो विद इन 1 मंथ प्रेसिडेंट को लोकसभा और राज्यसभा से परमिशन लेना होता है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट रूल एप्लीकेबल हो जाता है। एक सवाल ये आता है कि मान लीजिए किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो उसका वैलिडिटी कितने महीनों के लिए होता है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि अगर एक बार किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो उसका वैलिडिटी 6 मंथ के लिए होता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगे कि इस रूल को इस स्टेट में भी एक्सटेंड करने की जरूरत है तो उन्हें फिर से लोकसभा और राज्यसभा से परमिशन लेना होगा अगले 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल को उस स्टेट में एक्सटेंड करने के लिए। और एक स्टेट में मैक्सिमम 3 साल के लिए कंटिन्यू प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। उसके बाद उस स्टेट में इलेक्शन करवाना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी स्टेट में आसानी से 3 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी स्टेट में 1 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना है तो वो 2 ही कंडीशंस पे किया जा सकता है। पहला ये कि अगर देश में कोई नेशनल इमरजेंसी हो या फिर इलेक्शन कमीशन लिख के दे दे कि इस स्टेट में भी इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है, तभी किसी स्टेट में 1 साल से ज्यादा के लिए प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये तो अभी हमने बात किया ही था कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाए तो उस स्टेट की गवर्नमेंट का सारा पावर प्रेसिडेंट अपने अंडर ले लेते हैं और अगर वो चाहें तो उस स्टेट का सारा काम भी पार्लियामेंट को सौंप सकते हैं, लाइक लेजिस्लेटिव बिल बनाना या फिर स्टेट का बजट तैयार करना और भी बहुत कुछ। लेकिन उस स्टेट की जुडिशियरी यानी कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स को अफेक्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही उस स्टेट में रह रहे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट किया जा सकता है। बस स्टेट की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है
और अगर जो पार्टी स्टेट में रूल कर रही थी वो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है तो प्रेसिडेंट के द्वारा उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को भी डिसॉल्व किया जा सकता है।